नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन सरकार की ओर से एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश किए जाने के बावजूद संसद में संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लीक परीक्षा विधेयक पेश किया, लेकिन प्रोसीडिंग शुरू होते ही कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष हंगामा करता नजर आया। सभी विपक्षी पार्टी बिल पर चर्चा से पहले प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरने में जुटी रही। हालांकि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो गतिरोध था वो दूर हो चुका है और अब मंगलवार को देखना होगा कि जो विपक्ष एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए तैयार है उसका कल क्या रुख होता है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में नीट पेपर लीक के बाद सरकार हर मोर्चे पर फुल एक्शन में है, लेकिन विपक्ष अब छात्रों की पिटाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर हो रहे भारी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो गया। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश किया। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल के जरिए मोदी सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष पेपर लीक को रोकने वाले बिल पर चर्चा करने के बजाय विपक्ष छात्रों की पिटाई मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा। विपक्ष की नारेबाजी और हंगामा बरकरार रहा। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करते हुए कहा कि इस विषय पर बोलने के लिए विपक्षी सदस्यों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय इस बिल पर चर्चा के लिए दिया जाएगा। स्पीकर ओम बिरला के बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसकी वजह से सदन को 3 बार स्थगित किया गया और लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल चर्चा शुरू नहीं हो पाई। सदन में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार ने कोशिश की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच बिल पर चर्चा को लेकर सहमति नहीं बन पाई। मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे से ध्यान ना भटकने दें। इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए लाए गए सुधारों पर चर्चा करना है। ऐसे सुधार जो सीधे तौर पर देश भर के छात्रों के हित में है। मुद्दों को भटकाने या बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आज जो ऑलरेडी यहाँ बिल इंट्रोड्यूस्ड है उस पर डिस्कशन के लिए टाइम दिया गया है और ऑलरेडी मंत्री भी यहाँ बैठे हुए हैं चर्चा सुनने के लिए। अब ये बाहर में कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए, बोलते नहीं है। विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक है, लेकिन भविष्य में किसी प्रकार की धांधली रोकने के लिए कानून में कड़े प्रावधान किए जाने की प्रक्रिया को भी बाधित कर रहा है। देश भर में युवाओं के बढ़ते आक्रोश के बाद सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना पड़ा। विपक्ष ने ऐसे आंदोलनकारियों की बड़ी जीत बताई, लेकिन अब जब कानून को कड़ा करने की बारी आई तो विपक्ष चर्चा में शामिल होने से बच रहा है। इसे लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। ये चर्चा क्या करेंगे? पेपर लीक के तो खुद बादशाह है ना। सीडी देशमुख 1956 में जब इस्तीफा दिए वित्त मंत्री के तौर से तो वो यूजीसी के चेयरमैन बने। उन्होंने लिखा कि मेडिकल कॉलेज का जो है एडमिशन कांग्रेसी अपने मन से करते हैं। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में जो है महिलाओं को लेकर चलते हैं। शिवाजी पाटिल नीलंगेकर जो है अपनी बेटी को उन्होंने मार्क्स बढ़ा दिया, फेल लड़की को जो है पास करा दिया। आपको पता है उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये खुद ही चोर है। कांग्रेस को कोई मॉरल है इन सारी चीजों पर बात करने के लिए? इसीलिए भड़क रहे, भाग रहे हैं। उनको पता है कि चर्चा में ये सारी बातें आएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। इससे पहले भी उन्होंने इस विषय पर कदम उठाए हैं और मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने नंदन नीलकेनी जी के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टास्क फोर्स बनाई है जो तकनीकी विशेषज्ञ परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करेंगे। अब आज देखिए इतना महत्वपूर्ण बिल आया है
छात्रों के प्रोटेस्ट से छात्रों के द्वारा निकला कि पेपर लीक के मामले में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उस कड़ी से कड़ी सजा के लिए जो 2024 में कानून बना, उससे भी कड़ा कानून लाने के लिए बिल आया और विपक्ष हल्ला कर रहा है। विपक्ष उसके इंट्रोड्यूस होने पर भी हाय तौबा मचा रहा है। पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष ने अब अपना टारगेट मोड़ दिया है। विपक्षी सांसद प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया सख्ती के मामले में कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। विपक्षी पार्टी के नेता बिहार की सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग और लाठीचार्ज को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। राज्यसभा में फिर से प्रयास किया हमने अपनी आवाज उठाने को। जो बर्बरतापूर्ण हमला नौजवानों पर पूरे देश में आज भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आज AK-47 तक इस्तेमाल हुई बिहार में। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, गृह मंत्री को सदन में आकर बयान देना होगा, छात्रों की आवाज सुननी होगी जो विपक्ष के माध्यम से यहाँ उठाई जा रही है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, इसलिए संसद फिर नहीं चल पाया। इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार। तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई, आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था? बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया? आइए अब आपको बताते हैं सरकार की ओर से संसद में पेश एंटी पेपर लीक बिल में 2024 के पुराने कानून को संशोधित कर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव सजा में किया गया है। संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह चलाने वालों को अब अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। पहले सजा 5 साल तक थी। बिल में आर्थिक सजा भी काफी बढ़ाई गई है। अब दोषियों पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। पहले 50 लाख तक जुर्माना था। बिल में जांच एजेंसियों को ज्यादा अधिकार देने, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की जल्द सुनवाई का प्रावधान किया गया है, जिसमें रोजाना सुनवाई होगी। पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र नहीं था। संशोधित बिल में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने की बात कही गई। पहले जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी। सरकार का मकसद है कि पेपर लीक के मामलों का जल्दी निपटारा हो और दोषियों को समय पर सजा मिले, लेकिन विपक्ष पुलिस बल पर कार्रवाई चाहता है और इस मुद्दे को सिर्फ गरमाए रखना चाहता है। वहीं सरकार ये बताने में जुटी है कि वो शिक्षा व्यवस्था में मौलिक बदलाव लाना चाहती है, जिसमें विपक्ष रोड़ा बनकर अड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।